Hello students, in today's video lesson we are taking another topic of vectors, that is subtraction of vectors. So today we will learn how the vectors are subtracted. Earlier we have studied about the addition of vectors, and the two main rules that are used in the addition of vector is triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. So these two rules will be equally applicable on the subtraction of vectors also. Okay, so let's get started. So first we will define how the vectors are subtracted. तो the subtraction of vector b, ठीक है, लेट आप इसको लिखना चाहते हो a वेक्टर में से आप b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर b फ्रॉम वेक्टर a is defined as the addition of vector minus b. एडिशन ऑफ वेक्टर, ये मैंने माइनस बी एक वेक्टर ले लिया, इसका एडिशन कर दिया मैंने इन वेक्टर ए. दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है. मतलब आप ए माइनस बी वेक्टर को क्या बोल सकते हो, ए माइनस बी वेक्टर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस बी इन वेक्टर ए, ठीक है. वेक्टर माइनस बी को वेक्टर ए के अंदर क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है. लेट ज्योमेट्रिकली देखते हैं दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे पॉसिबल होता है. तो लेट वी हैव टू वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर हैं. वी हैव ए वेक्टर एंड अनदर वी हैव बी वेक्टर. दे आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है. आप लोग देख पा रहे होंगे, आपने दो वेक्टर लिए, एक ए वेक्टर लिया, एक बी वेक्टर लिया, और ये दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं. अगर इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो देखो सबसे पहली चीज है पुट द टेल ऑफ बी वेक्टर, ठीक है. बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड के ऊपर रख देते हैं, ठीक है. तो टेल को हेड के ऊपर रखेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, देखो, ठीक है. ये आपके पास बन गया है, ये आपके पास बी वेक्टर था और ये आपके पास ए वेक्टर था. क्लियर है. लेट दीज टू वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स, दैट इज ओ पी वेक्टर बोल देता हूं मैं इसको पी क्यू वेक्टर बोल देता हूं. क्लियर है. ओके, ये दोनों दो साइड से आपने क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए. अब आपको निकालना क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है. तो हमने कहा जब भी दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. ए वेक्टर एज इट इज रहता है, एक वेक्टर को हम माइनस बी बना लेते हैं, ठीक है. तो ज्योमेट्रिकली वेक्टर को माइनस बी कैसे बनाया जाता है, वी विल एक्सपेंड, ठीक है. आप ये बोल सकते हो कि हम क्या करेंगे, वी विल प्रोड्यूस पी क्यू वैक्टर, या आपके पास जो क्यू पी वैक्टर है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है. तो इस वैक्टर को मैंने ऐसे प्रोड्यूस कर दिया है, देखो, ठीक है. तो हुआ क्या कि जब ये पी क्यू वैक्टर था, ये पी क्यू वैक्टर लेट मी से यहां तक था, ठीक है. ये पी क्यू वैक्टर यहां तक था, पी क्यू वैक्टर था आपके पास बी वैक्टर. अगर इसको इतना ही पीछे की डायरेक्शन में मैंने प्रोड्यूस कर दिया, तो पीछे की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने के बाद आपके पास ये वाला वैक्टर बन गया, आपके पास माइनस बी वेक्टर बन गया, देखो, ठीक है. तो सबसे पहले आप बोलोगे वी आर प्रोड्यूसिंग क्यूपी वेक्टर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और क्यूपी वेक्टर को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस बी वेक्टर. नाउ ज्योमेट्रिकली यू कैन ऐड, ठीक है. अब आप ज्योमेट्रिकली ऐड कर सकते हो दो वेक्टर को. कौन सा, एक वेक्टर आगे हो गया आपके पास ओपी वेक्टर जो ए वेक्टर के बराबर है, एक वेक्टर हो गया लेट मी से आपके पास, इसको मैं बोल देता हूं पी एस वेक्टर, ठीक है. इधर वाले को मैं पी और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं एस पॉइंट, ठीक है. तो एक आपके पास हो गया पी एस वेक्टर. तो अभी आपको दो वेक्टर्स आपके पास, ओपी वेक्टर उसका ए वेक्टर बोल रहे हो आप लोग, एक पी एस वेक्टर उसमें माइनस बी वेक्टर बोल रहे हो. अगर इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, टेल हेड जहां तक आए, ठीक है, वहां तक तो वेक्टर्स का एडिशन होता जाता है. उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आप फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक एक और रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर देते हो. तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसका रिजल्टेंट वेक्टर. क्लियर है. ये इसका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर. इसको आप आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर विल गिव द एडिशन ऑफ ए वेक्टर इन द माइनस बी वेक्टर, ठीक है. माइनस, या आप बोलोगे एडिशन ऑफ माइनस बी वेक्टर इन ए वेक्टर, ठीक है. आप माइनस बी वेक्टर को ए के अंदर क्या करके दिखाओगे, ऐड करके दिखाओगे, ठीक है. कैसे होगा, देखो मैं यहाँ पे इसको बोल सकते हो इन ट्राइंगल, इन द, आप बोल सकते हो इन ट्राइंगल ओपीएस, ठीक है. इन ट्राइंगल ओपीएस ट्राइंगल के अंदर
अप्लाइंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगेगा, ओपी वेक्टर, ठीक है, ओपी वेक्टर प्लस पीएस वेक्टर, ओपी वेक्टर प्लस पीएस वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास टेल हेड हो गया, और रिजल्टेंट निकालने के लिए ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड तक एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, तो वो रिजल्टेंट आ गया आपके पास ओ एस वेक्टर के बराबर। ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखा है आपने, ठीक है। और इस ओ एस वेक्टर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया कितना, ओ एस वेक्टर दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, आपके पास ए गिवन है तो आपने ए वेक्टर लिख दिया, ठीक है, प्लस ओके, उसके बाद आपके पास एडिशन का साइन लगा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद है पीएस वेक्टर आपके पास गिवन है माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये आपने एक्सप्रेस कर दिया, द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी वेक्टर इज ए वेक्टर, इस प्लस को हटा के आप माइनस सिंपली क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर। तो ऐसे तो हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इन वेक्टर्स की डायरेक्शन और फाइंड आउट करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, लेट वी एक्सटेंड और प्रोड्यूस ओपी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओपी को मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ओपी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, ओपी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया तो ए वेक्टर ही बन गया। लेट ए और बी वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा डिग्री के एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे यहाँ दो वेक्टर हो गए ना, एक एक्सटेंडेड लाइन पे ले रहे हो, लेट वी से आप इसको बोल देते हो पी टी वेक्टर बोल देते हो, एक आपके पास हो गया यहाँ पे पी क्यू वेक्टर। तो पी टी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। लेट आप इन दोनों वेक्टर्स के बीच में तो एंगल आपने थीटा डिग्री लिख दिया। अब आप फाइंड आउट करना चाहते हो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपने इसको आगे की डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया, ये आपकी पी एस साइड थी, इस पी एस साइड के पैरेलल, ठीक है, इस पी एस साइड के पैरेलल मैंने इधर एक वेक्टर और इंट्रोड्यूस कर दिया इन सच ए डायरेक्शन। इस तरीके से इंट्रोड्यूस करोगे आप लोग उस वेक्टर को कि यहाँ एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो एक वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में खींच दिया, उस वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ दैट वेक्टर इज, जैसे ये ओ एस वेक्टर था तो उसको मैं बोल रहा हूँ लेट वी से ये हो गया पी आर, और बोल देते हैं पी एल वेक्टर बोल देता हूं मैं उसको, ठीक है। तो ये आप ये लिख भी सकते हो, वी प्रोड्यूस पी एल वेक्टर पैरेलल टू ओ एस वेक्टर। देखो, ठीक है, आपने पी एल वेक्टर को प्रोड्यूस किया है, ओ एस वेक्टर के पैरेलल प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और ये जो पी एल वेक्टर है, लेट दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओ एस वेक्टर भी आपका रिजल्टेंट को शो करता था, तो पी एल वेक्टर भी किसको शो करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। लेट दिस रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ बीटा डिग्री विद ए वेक्टर के साथ बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसको टेन बीटा मतलब रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या हो गया, अब आपके पास दो वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर है आपके पास पी एस वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, जो एक आपके पास है पी टी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दोगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो वी विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम फर्स्ट। हम पैरेललोग्राम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस पैरेललोग्राम के अंदर ए और बी वेक्टर के बीच में तो एंगल था थीटा, तो आपके पास ए वेक्टर, ठीक है, एंगल बिटवीन from this vector diagram, angle between a vector and माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल देखो कितना है। ए वेक्टर कहाँ है आपका, ये है आपका ए वेक्टर, पी टी वेक्टर ये है, और पी एस वेक्टर माइनस बी है, तो ये आपको एंगल निकालना है। तो ये एंगल आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर आएगा, देखो, ठीक है। कंप्लीट ये एंगल 180 था, ठीक है, इसमें से आप थीटा डिग्री का एंगल घटा दो तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। ओके, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से पढ़ रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ए और बी वेक्टर के बीच में एक, यहाँ एक्चुअली में आपके पास कैसा है, माइनस वेक्टर है बी, लेकिन उनका स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा, मैग्नीट्यूड लोगे तो भी प्लस बन जाएगा। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल है आपके पास कोस 180 माइनस थीटा के बराबर, ये एंगल दे रखा है। तो यहां से इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको ये बताना हो कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय
रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर, तो उस एंगल को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, टेंजेंट बीटा से। उसका फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला आप लेके चलते हो बी साइन थीटा, ठीक है। तो बी एज इट इज रखोगे, बी वेक्टर एज इट इज साइन थीटा की जगह हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं 180 माइनस थीटा के बराबर, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा होता है। तो ए एज इट इज बी कोस थीटा लेने के लिए आप यहाँ पे कर दोगे 180 माइनस थीटा के बराबर, तो ये आपको फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? तो ये जब भी रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, टेंजेंट बीटा एंगल लिखने और रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर अगर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सेम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला ये रूल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर एडिशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है, दो प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की। हमने लास्ट में बताया था वेक्टर एडिशन की, हमने दो प्रॉपर्टी बताई थी कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो आपने कहा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स द सेम रिजल्टेंट एज दैट ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये सिर्फ एडिशन के लिए एप्लीकेबल था। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मींस a vector minus b vector is not equal to b vector minus a vector, क्योंकि यहाँ आप ये बोलोगे कि आपका जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, तो हम बोलेंगे ये कैसा होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, इसके अंदर ए वेक्टर में अगर बी वेक्टर, ए में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट बराबर नहीं होगा बी वेक्टर में से अगर ए को आप करोगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटी कम्यूटेटिव। उसके बाद एंटी एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, क्योंकि ए हमने का पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर में अगर आप ए प्लस बी वेक्टर में सी वेक्टर को ऐड कर देते हो तो इट गिव्स द सेम रिजल्टेंट when a vector is being added in the resultant of b plus c vector। ठीक है, तो इसको बोलते थे हम लोग लॉ ऑफ एसोसिएटिव। ठीक है, तो इसको एसोसिएटिव का लॉ बोलते थे। ठीक है, लेकिन ये एसोसिएटिव का लॉ किसमें एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मींस ए वेक्टर में अगर आप रिजल्टेंट ऑफ बी माइनस सी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, दिस इज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं आता, a माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेंट में से आप सी वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो। ठीक है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव एज वेल एंटी एसोसिएटिव, एंटी एसोसिएटिव भी होता है। क्लियर है, ये दो प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स। अब हमको एग्जांपल्स लेंगे इसको समझने के लिए। देखो ओके स्टूडेंट, एग्जांपल में हम ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में इफ ए पार्टिकल इज कोलाइडिंग विद ए वॉल इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू इट्स सरफेस। लेट मी से आपने यहाँ एक वॉल बना रखी है, वर्टिकल वॉल है आपके पास। ठीक है, उससे आपके पास एक बॉल थी या पी पार्टिकल था। दिस पी पार्टिकल स्ट्राइक्स द वॉल, वॉल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टकराता है विद ए मोमेंटम पी। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इज रिटन एज पी। अगर ये बॉल इस बॉल के साथ टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है विद द सेम मोमेंटम, मतलब उसी मोमेंटम से वापस आ जाती है, पी मोमेंटम से ही टकराई थी और पी मोमेंटम से ही वापस आ गई, तो हमें निकालना है व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम एक पार्टिकल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही हुई बॉल का मोमेंटम नेगेटिव ले लेते हो और टकरा के जब ये बॉल लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में आई है पी पार्टिकल या बॉल, इसका मोमेंटम आप ले लेते हो प्लस। ठीक है, छोटा वाला पी मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी बना दो इसको, बी बॉल थी लटवी से आपके पास, ये बी बॉल हो गई, ये बी बॉल हो गई। क्लियर है, तो हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो हमने कहा था चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ फाइनल मोमेंटम, दैट इज पी एफ बोल देता हूँ ऑफ द बॉल। इसको बोल देता हूँ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, पी आई हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल। ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल आपने ले लिया प्लस पी से, माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल था आपके पास माइनस पी के बराबर, तो प्लस एज इट इज पी एज इट इज माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो नेट चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ पी के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स किया है। सब्ट्रैक्शन कैसे हुआ, जब भी आपने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल निकाला तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ना कि फाइनल मोमेंटम को हम ऐड कर रहे हैं माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम के अंदर, तो वही बिल्कुल वही आता, फाइनल मोमेंटम प्लस आता। यहाँ ऐड का साइन ले भी लेते आप लोग तो
माइनस माइनस प्लस बन जाना था उस केस के अंदर, क्योंकि आपने डिफरेंस निकाला है तो डिफरेंस ऑफ मोमेंटम के अंदर आप क्या करोगे, माइनस लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ये एग्जांपल था। सेकंड आप एग्जांपल ले रहे हो, when a particle is moving in a circular path of constant radius with constant speed, let me say एक पार्टिकल था वो ऐसे इस constant circular path के अंदर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ बी आर, इसकी रेडियस आपने क्या ले रखी है, आर से डिनोट कर रखी है। लेट पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ए पॉइंट, इस ए पॉइंट से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है इस जगह पे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो गई, लेट मी से मैं बोल देता हूं ये वी हो गई है, ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग हाफ सर्कुलर पाथ, आधा सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने के लिए बाद, लेट द पार्टिकल रीच एट बी पॉइंट एंड इट्स स्पीड रिमेन सेम, इसकी स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ फाइनल इस पोजीशन के ऊपर फाइनल वेलोसिटी भी या फाइनल स्पीड भी क्या रहेगी, उसकी वी रहेगी। आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। तो सिंपल है, अगर आप ए पॉइंट को इनिशियल ले रहे हो तो इनिशियली टॉप से डाउन डायरेक्शन के अंदर या टॉप से बॉटम डायरेक्शन के अंदर आपने स्पीड या वेलोसिटी को डायरेक्शन के लिए क्या ले लिया, नेगेटिव, तो नेगेटिव वेलोसिटी हो गई। यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है तो यहाँ वेलोसिटी ले लोगे आप पॉजिटिव, ठीक है। आपको निकालनी है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को हम लोग डेल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी का चेंज निकालना है तो वी हो गया। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कर रहे हो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपके पास प्लस वी के बराबर माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास माइनस वी के बराबर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 2v के बराबर। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर द डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स किसी भी सर्कुलर पाथ के ऊपर कितना आता है, 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। ये समझा रहे हैं हम लोग। लास्ट एग्जांपल के अंदर हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन लेट वी से नॉर्थ डायरेक्शन, एक पार्टिकल है, पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूं मैप, उस मैप के अंदर इधर ईस्ट दिखा देते हैं, इधर वेस्ट दिखा देते हैं, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। आप इनिशियली लेके चल रहे हो कि एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स नॉर्थ, एक पार्टिकल था वो v वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। तो लेट मैंने o यहाँ पे था, एक ओ ए वेक्टर बोल लेता हूं, ओ ए वेक्टर से मैंने एक पार्टिकल को दिखा दिया, उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में थी और वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दैट पार्टिकल्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मूव टुवर्ड्स ईस्ट विद द सेम स्पीड, वो पार्टिकल क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है इधर आने के बाद और इस डायरेक्शन में मूव करता है सेम वेलोसिटी से या सेम स्पीड से, उसी स्पीड से। तो इसको मैं लिख देता हूं ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। आपको निकालना है चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो हमने कहा था चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए यहां आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, क्लियर है। मान लेते इस वेलोसिटी को मैं बोल लेता हूं, ये होगी आपकी वी एफ, दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है। ओके, फाइनल वेलोसिटी, तो ये बात क्लियर है कि इस डायरेक्शन में, तो उसको मैं इधर रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। ये आपकी इधर हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ठीक है, जिसको मैंने वी से रिप्रेजेंट कर रखा है। इनिशियल वेलोसिटी को कैसे निकालोगे, तो आपने फाइनल वेलोसिटी को ये चेंज फाइंड आउट करने के लिए लेट वी से हम इसके अंदर एडिशन कर देंगे, किसका, माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का। हमने बताया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को आप ऐसे बोल सकते हो, एडिशन ऑफ माइनस वी वेक्टर इन ए वेक्टर, ठीक है। तो हम इधर डायरेक्शन था, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग लेके चल रहे थे प्लस वी, तो माइनस लेने के लिए आप ओ ए वेक्टर को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दोगे इस डायरेक्शन के अंदर, तो यहां कर दिया आपने ओ ए डैश वेक्टर कर दिया, ठीक है। तो इधर आगे इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे होगी माइनस ऑफ वी वेक्टर, क्लियर है। अब आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर करना है, आपके पास एक ओ ए वेक्टर है, या मैं बोल देता हूं एक आपके पास ओ बी डैश वेक्टर है, एक ओ ए डैश वेक्टर है। इन दोनों के लिए मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड v है, इसका मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन के साथ माइनस v हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट कर दोगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया और उस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल साइड होगी ना वो रिजल्टेंट बताएगी, तो ये इसकी डायगोनल होगी, इस पॉइंट को मान लेते हैं मैंने L पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आपका OL वेक्टर होगा, इट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए डैश वेक्टर, या आप बोलोगे इट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ
ओ बी डैश वेक्टर प्लस एडिशन इसमें कर दोगे आप ओ ए डैश वेक्टर का, आप इसके अंदर क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे। ठीक है, अब है क्या आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की v थी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की v हो गई आपके पास। ठीक है, प्लस उसके अंदर आप एडिशन कर दोगे माइनस v वेक्टर का। ठीक है, माइनस v वेक्टर के इसके अंदर एडिशन करोगे। अभी हम लोग इनको एज ए वेक्टर लेके चल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी को। अब इनको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप रिजल्टेंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाओगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और कोस एंगल। ठीक है, दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में ओ बी डैश और ओ ए डैश के बीच में 90 डिग्री का एंगल, कोस 90 अंडर द रूट ले लेते हैं यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा वो भी वी स्क्वायर प्लस 2, फाइनल वेलोसिटी भी v है, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी v है और कोस 90 बन जाएगा 0 के बराबर, तो ये लास्ट वाली टर्म 0 बन जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर द रूट, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा 2v स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर। तो ये कंप्लीट आ जाएगा आपके पास √2v के बराबर आ जाएगा, ये है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड तो आ गया √2v के बराबर। इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मान लेते ये रिजल्टेंट था, इस रिजल्टेंट का मैं ए वेक्टर से लेट बीटा डिग्री का एंगल मान लेता हूं। ठीक है, तो इस बीटा को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लगाओगे, टेन बीटा। टेन बीटा क्या आएगा, इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डैश एल डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा ओ ए डैश। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी v के बराबर है, परपेंडिकुलर भी v हो जाएगा, बेस भी v हो जाएगा, तो टेन बीटा आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर, और टेन बीटा 1 आए तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री। और रिजल्टेंट, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट साउथ। ठीक है, तो आप बोलोगे रिजल्टेंट वेक्टर विल बी एक्टिंग अलोंग साउथ ईस्ट, साउथ और इस डायरेक्शन के अंदर ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या करेगा, एक्ट कर रहा होगा। बस यही आपको फाइंड आउट करनी थी, इसको हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो स्टडी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।